वेलकम टू वनली जीएस। स्वागत है आप सभी का वनली जीएस के मंथली करंट अफेयर डिस्कशन में। और आज हम डिस्कशन में बिहार बजट 2021-22 का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं जो आपके द्वारा जो कुछ कमेंट आए हैं, चाहे वो पर्सनली मुझे मतलब कुछ मेरे दोस्त या फिर जो भी इस चैनल पर भी जो भी कमेंट्स आए हैं, उन चीज़ों को मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसमें ये बात मतलब मुझसे कही गई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि मैं जो करंट अफेयर का जो ये सीरीज़ चला रहा हूँ वो सीरीज़ जनवरी से ना करके मैं मई से कंटिन्यू करूँ, ठीक। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि इससे पहले के सारे करंट अफेयर उन्होंने कहीं ना कहीं से कवर कर रखा है, तो वो चीज़ों को मतलब चाहते हैं कि उसमें टाइम स्पेंड ना हो। तो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मई से ही जो कंटिन्यू जो करंट अफेयर की जो भी क्लासेस हैं, ये वीडियोज़ हैं, मैं उसको मतलब अपलोड करूं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ठीक है, जो वो तो मंथली करंट अफेयर है, लेकिन जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण चाहे बिहार के हो या केंद्र सरकार के, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये चाहूँगा कि इन दोनों का मतलब हम लोग को अच्छे तरीके से डिस्कस कर ले बाय वीडियो, तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मैं जो मंथली करंट अफेयर है मैं उसको मई से ही मतलब क्या अपलोड करूँगा और मई मंथ से ही कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो दो सेक्शन है, इस चीज़ को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको छोड़ देने का मतलब कि हर एग्ज़ाम में आप 10-5 मतलब 10-5 के रेशियो में क्वेश्चन आप छोड़ के ही जाओगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मान सकते हैं कि पिछले मंथ में जनवरी फरवरी से एक आध क्वेश्चन टच करे, फरवरी से एक आध क्वेश्चन टच करे, तो जहाँ एक की बात, और जहाँ ये दोनों जो सेक्शन ऐसे सेक्शन है जहाँ से मतलब बहुत चांसेस होते हैं कि आपके क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो हम लोग इन दो सेक्शन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बाकी ठीक है, मई से ही हम जो करंट अफेयर की जो क्लासेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास जो है, आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं बिहार बजट 2021-22 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा बजट था, अब की बार का ये कौन सा बजट था। तो ये बजट था, बढ़ावा बजट था, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसके विषय में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि बजट की जो चर्चा, हालांकि बजट की चर्चा तो नहीं की गई है संविधान में, वार्षिक विवरण होता है उसकी चर्चा की गई है। लेकिन इसके जो आर्टिकल, जैसे कि केंद्र सरकार का जो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बजट या वार्षिक वित्तीय वितरण की चर्चा की गई है, वहीं राज्य की देखा जाए तो आर्टिकल 202 के तहत ये चीज़ें को वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसे पेश किसके द्वारा किया गया। तो इसको जो है तारकिशोर जो प्रसाद, हमारे वित्त मंत्री के साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री भी हैं, इनके द्वारा जो ये बजट पेश किया गया। और ये भी बता दें कि इनके द्वारा पेश किए जाने वाले ये पहला बजट था, ठीक है। कौन सा बजट था? ये पहला बजट था। नेक्स्ट बात करते हैं बजट के आकार के विषय में। तो बजट का आकार यानी कि बजट कितने का बजट था, तो ये लगभग 2,18,302.70 करोड़ का ये इस साल का बजट था, जो कि पिछले बजट से लगभग कितना अधिक था, 6,541.21 करोड़ अधिक था। अगर बात प्रतिशत की जाए तो ये लगभग 3.8% अधिक था पिछले बजट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा, ठीक। तो इस साल राजकोषीय घाटा कितना का मतलब कितना का अनुमान है, तो ये क्या है 22,510.78 करोड़ का अनुमान है इस साल का क्या राजकोषीय घाटा का, जो कि हमारे GSDP यानी कि जो हमारे स्टेट के GDP का कितना परसेंट है, तो वो 2.97%। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि इस साल का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना परसेंट है हमारे बजट का। तो ये काफ़ी, इसको जितना स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे है, अच्छा ये राजकोषीय घाटा होता क्या है, तो कुल खर्च माइनस कुल आय बराबर
क्या होता है राजकोषीय घाटा। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ऋण को छोड़ा करके, जो ऋण ली और दी जाती है उसको छोड़ा करके इसमें, जैसे कि आय में ये भी होता है ना कि हमने 100 रुपये कमाया, कितना 100 रुपये कमाया और हमने 50 रुपया कहीं से कर्ज लिया, तो ये दोनों प्लस कितना हमारे घर में आया, कितना 150 रुपया आया, ठीक। तो इसमें से जो कुल आय जो बता रहा है, यानी कि कुल हमारा 150 हुआ, लेकिन इसमें से ये 50 रुपये जो ऋण है उसको हटा दिया जाता है, ठीक, कुल खर्च में से, तो हमारा क्या निकल जाता है, तो हमारा निकल जाता है राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है बजटीय आवंटन, यानी कि किस विभाग को, किस क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें से 3 जो है सर्वाधिक, ये इन 3 क्षेत्रों को सबसे अधिक बजटीय आवंटन किया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र है, तो पहला शिक्षा है, दूसरा ग्रामीण विकास है, तीसरा समाज कल्याण है, ठीक। देखिए पिछले साल के जो 65 बीपीएससी एग्ज़ाम में जो था, ठीक, उसमें ये पूछ लिया गया था, उससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया था बिहार के, कि इस साल के बजट में सब सर्वाधिक किस क्षेत्र को मतलब पैसा दिया गया है, ठीक। तो जो भी था उसमें वो दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें कितना कितना दिया गया, तो इस साल जो शिक्षा क्षेत्र में दिया गया 21.94%, जो कि अगर हम आंकड़े में देखें तो कितना है 38,035.39 करोड़ है। ग्रामीण विकास में कितना है, तो 16.78% है प्रतिशत के रूप में, और आंकड़े में देखें तो 16,835.67 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है ग्रामीण विकास के लिए, जो कि एक अभी जरूरी भी है। किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक जो व्यय है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे जो इंडस्ट्री या जो भी काम जो है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से व्यस्त पड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर खर्च करता है तो सही बात है, क्योंकि उससे लोगों को राहत मिलेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएंगे, तो ये इकोनॉमी के लिए एक सही बात है। नेक्स्ट बात का सड़क निर्माण, तो सड़क निर्माण में इस साल जो कितना खर्च किया गया, तो 15,227.74 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना है, तो 13,264.87 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। नेक्स्ट है ऊर्जा के क्षेत्र में कितना खर्च किया गया है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च किया गया है लगभग 8,560 करोड़ ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च किया गया है। बात हम SC के अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं हैं उस पर कितना व्यय किया गया है, तो इस पे व्यय किया गया है 16,774 करोड़, ठीक है, कितना 16,774 करोड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा इस जो बजट है, इस बजट में नई घोषणाएं क्या की गई है, ठीक। तो नई घोषणाओं में क्या 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 है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसमें है मेडिकल इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है इस साल के बजट में। नेक्स्ट है गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की भी घोषणा की गई है। अगला है गोगाबिल जो झील है को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित करने की मतलब घोषणा की गई है, और ये कहाँ है, तो मनिहारी कटिहार में ये स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीय 7 निश्चय कार्यक्रम की घोषणा की गई है, और इसमें लागत कितना आएगा, तो लागत आएगा 4671 करोड़ लगभग। देखिए मेरी कोशिश ये रही है कि मैं चीज़ें तो हर कोई पढ़ाता है, हर कोई बताता है आपको, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं सेक्शन वाइज, यानी कि इतने सिंपल तौर तरीके से मैं चीज़ों को आपके सामने रखूं कि आपको कहीं भटकना न पड़े, ठीक। आप जब किसी चीज़ को पढ़िएगा तो उसकी लैंग्वेज वो इतना काफ़ी मतलब उलझा हुआ रहता है, तो कि उस चीज़ों को मैक्सिमम लड़के या मैक्सिमम स्टूडेंट तो उनको समझने में ही दिक्कत होती है। तो मेरी कोशिश यही रही है कि मैं चीज़ों को एकदम शेड्यूल वाइज, एकदम जो होता है सेक्शन वाइज चीज़ों को आपके सामने रखूं, ताकि आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता ना पड़े। और ये जो भी मैं बना रहा हूँ वो बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्याप्त है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज़ का दावा मैं करता हूँ, ठीक। तो आप प्लीज़ मतलब ज़्यादा पैनिक ना हो, और जो मैं कर रहा हूँ प्लीज़ आप मुझे उसको करने दें, और विश्वास रखें जो मैंने आपसे वादा किया उस चीज़ को मैं पूरा करूँगा। बस आप विश्वास जमाए रखें, मेरा सपोर्ट करें, मुझे मतलब मोटिवेट करें अपने कमेंट से, अपने लाइक से, ठीक। तो इस चीज़ों को आप करते रहें, बाकी जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूँगा।
ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऋण प्रबंधन। तो ऋण प्रबंधन ये जो है में क्या क्या रेशियो है, तो ये जो SGDP का लगभग अगर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की जाए तो ये लगभग कितना है, 26.61% है, यानी कि इस वित्त वर्ष में। और पिछले वित्त वर्ष में बात की जाए तो ये कितना था, 27.66%। ठीक, जो कि अगर इस साल की बात की जाए तो इस साल इसमें कमी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक, हम जितना अच्छा ऋण प्रबंधन करेंगे, जितने अच्छे से अच्छे तरीके से मतलब मैनेज करेंगे, कम से कम ऋण को अगर मतलब करते हैं या लाते हैं या लेते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए, सबके लिए सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति, यानी कि कहाँ कहाँ से जो राज्य के जो राजस्व है वो कहाँ, किन किन क्षेत्रों से, कहाँ से उनकी प्राप्ति होती है, तो और किसका कितना अंश है। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय करों में राज्यों का अंश। ठीक, जो कि कितना है, 41.73%। और एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि इस साल जो वित्तीय आयोग ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसमें राज्यों के लिए, ठीक, जो केंद्र और राज्यों की जो करों की जो हिस्सेदारी या बंटवारी होती है, उसमें राज्यों के लिए कितना रखा है, तो वो भी 41% ही रखा है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एकदम आप जितना स्टार लगाएं उतना स्टार लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट है केंद्रीय सहायता या अनुदान, इससे कितना मिलता है, तो इससे 24.96% लगभग हम राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं लोक ऋण, तो इसमें 14.56% लगभग इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं राज्य द्वारा आरोपित विभिन्न कर, यानी कि ये तो केंद्र द्वारा हो गया, ये तो लोक ऋण हो गया, लेकिन राज्य भी बहुत सारे ऐसे करों को, बहुत ऐसे टैक्सों को लगाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि पेट्रोलियम से संबंधित जो भी टैक्स होते हैं, अल्कोहल से संबंधित जो भी टैक्स होते हैं, इन सब चीज़ों को, यानी कि वैसे जितने भी डीमेरिट जो गुड्स हैं उनसे मैक्सिमम उन पे राज्य ही मतलब टैक्स लगाता है, और उनसे जो भी धन प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्त होती है, उसकी उस परसेंटेज कितनी है, तो वो है 2.51%। आगे बात करते हैं ऋण वसूली। ऋण वसूली से लगभग 0.20% राजस्व की प्राप्ति होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य जो है किन किन क्षेत्रों में कितना व्यय करता है, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सामाजिक सेवाएं में 41.64%, सामान्य सेवाओं में 27.60%, आर्थिक सेवाओं में 25.97%, लोक ऋण में 4.17%, ऋण एवं पेंशन में 0.62%, सहायता एवं अनुदान या अंशदान में लगभग 0.01% की क्या करता है, ये व्यय करता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है 7 निश्चय योजना या कार्यक्रम। ठीक, जिससे देखिए इससे 65 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, 65 बोला, 66 जो बीपीएससी एग्ज़ाम था उसमें जो इस साल पिछले साल इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सबका मतलब मैक्सिमम वैसे कार्यक्रम या बजट मतलब योजनाएं जो बजट में या आर्थिक सर्वेक्षण में जिनकी चर्चा है, वो तो मतलब आप नहीं बता सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसे कार्यक्रमों या वैसी योजनाओं को मैंने मतलब मोस्टली कवर करने की कोशिश की है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण या बजट में चर्चा किया गया है। तो इसमें ये जो है 7 निश्चय योजना, जिसे स्टार्ट कब किया गया था, तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2020 तक इसकी अवधि थी, यानी कि 2015 से 2020 तक। ठीक, इसके तहत 7 कार्यक्रम को रखा गया था। ये 7 कार्यक्रमों में कौन कौन थे, तो आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक, उसके बाद है इसके अंतर्गत क्या था, तो इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल कार्यक्रम शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ठीक, ये नेक्स्ट पॉइंट था। आगे था हर घर बिजली। क्या था, हर घर बिजली। नेक्स्ट था हर घर नल का जल। देखिए जिस तरह से पानी की किल्लत हो रही है, पानी की समस्या हर जगह मतलब बढ़ रही है, तो उसके निजात के लिए, उसके हल के लिए सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। ठीक, जो कि ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए, अभी के लिए। ठीक,
उसके बाद क्या है, घर तक पक्की गली नालियाँ, ठीक। उसके बाद है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, जो कि बहुत ही ज़रूरी है किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अवसर बढ़े आगे पढ़े, ठीक। तो ये हमारे 7 निश्चय कार्यक्रम के 7 पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7 निश्चय कार्यक्रम 2, ठीक। हमने तो पहले वाला का चर्चा कर लिया, अब बात 2 की जा रही थी। इसकी अवधि कितनी है, तो 2020 से लेकर 25 तक इसकी अवधि है, ठीक। और इसके तहत एकदम 7 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि पिछले बार में भी 7 लक्ष्य निर्धारित थे। तो इसमें 7 लक्ष्य कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो बीत गया, यानी कि 7 निश्चय योजना जो फर्स्ट था वो तो बीत गया, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, संभावना इस बात की है कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछ करके ये वाला 2 वाला जो कार्यक्रम है, इससे मैक्सिमम जितना आप कहें उतना चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए इसको आप रट जाइए, एकदम घोल के पी जाइए। तो इसकी अवधि कितनी है, तो अवधि कितनी है 2020 से 25। इसके तहत कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया, तो 7 लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। ये लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक। इसके तहत क्या है, तो युवाओं को प्रगति हेतु निम्न पहल किए गए हैं, ठीक। निम्न पहल में क्या क्या है, तो निम्न पहल में है, नेक्स्ट है IIT की स्थापना, ठीक। नेक्स्ट है प्रत्येक जिला में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे है प्रत्येक मंडल में टूल रूम की स्थापना की जाएगी। उसके बाद है युवा उद्यमिता को बढ़ाने हेतु युवाओं को 10 लाख तक का सहायता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 5 लाख अनुदान होंगे और 5 लाख कर्ज के रूप में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक। क्या, सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, तो ये है गवर्नमेंट जो भी जॉब यानी कि सरकारी जॉब में 35% रिजर्वेशन, ठीक। उसके बाद 12वीं पास महिलाओं के लिए 25,000 रुपया छात्रवृत्ति, ठीक, या सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि इसको बोल सकते हैं। ग्रेजुएट पास महिलाओं या लड़कों के लिए जो है 50,000 प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ ही 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने मतलब चाहे तो वो कोई मतलब छोटा मोटा कारोबार सेटअप कर सकें, ठीक। नेक्स्ट है कि हर खेत तक सिंचाई की पानी, ठीक। नेक्स्ट है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, तो इसके लिए क्या क्या सरकार ने योजना कर रखा है, तो सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी गाँव में, ठीक। पशुपालन डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। सहकारिता एवं लघु कुटीर उद्योग पे भी जोर दिया जाएगा, ताकि लोगों का जो आय है वो बढ़े, ठीक। नेक्स्ट है कि स्वच्छ शहर विकसित शहर, ठीक। गरीबों को पक्का घर दिया जाएगा, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सुलभ संपर्क योजना, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ये 7 क्या है, 7 निश्चय 2 के तहत 7 कार्यक्रम या लक्ष्य ये निर्धारित किए गए हैं, ठीक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि विभाग या कृषि क्षेत्र में जो सरकार ने इस साल बजट में जो भी चीज़ें घोषणा की है उसके बारे में। तो उसमें क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि कृषि पर निर्भरता कितनी, 70% आबादी जो है अभी भी कृषि पर निर्भर है अपने रोजगार के लिए। नेक्स्ट है 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके लिए सरकार ने क्या क्या करने का कोशिश किया, ताकि लोगों की जो किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके। कब तक, 2012 तक। तो उसके लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग, गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण, उर्वरक तथा मशीनीकरण को बढ़ावा, ठीक। उसके बाद है राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं मुख्यमंत्री बागवानी मिशन 2020-21। इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है बागवानी कृषि को बढ़ावा देने या विकास, जैसे बागवानी कृषि जैसे कि मखाना का विकास, सहजन क्षेत्र का विकास, पान की खेती आदि, इन क्षेत्रों को मतलब इस योजना के तहत इन क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, ठीक। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या क्या इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें यह है
कि ईयर टैगिंग कार्यक्रम, यानी कि जो ईयर टैगिंग मतलब कानों की, जो अक्सर देखिए कि जो भी गाय भैंस या जो भी जानवर उनके कान में एक मतलब नहीं होता है, एक टैग टाइप का कुछ लगाया होता है, तो उसी को ईयर टैगिंग कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक, तो इसके क्यों कराया जाता है, तो जाहिर सी बात है उसकी पहचान हेतु ये कराया जा रहा है। वही है कि पशुओं का टीकाकरण इसके तहत होगा। उसके बाद कृत्रिम गर्भाधान आदि पे भी जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मरंगा सीमेंट स्टेशन की स्थापना। ये कहाँ की जाएगी? मरंगा सीमेंट स्टेशन की स्थापना तो पूर्णिया में की जाएगी। और इसमें क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा कि पशुओं में नस्ल सुधार हेतु ये करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या, मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक, इसका क्रियान्वयन जो अवधि यानी कि 2020 से 2021 से लेकर 2024-25 तक इसको मतलब क्या है, ये इतने अवधि तक की ये योजना है। इसका लक्ष्य क्या है, तो जाहिर सी बात है कि मत्स्य से संबंधित इसका लक्ष्य होगा, यानी कि मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास करना ही इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है किशनगंज के बारे में। तो क्या न्यूज़ है, तो न्यूज़ ये है कि हाल ही में किशनगंज में, यानी कि इस बजट में किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि नगर विकास एवं आकाश विकास पे जोर दिया गया है। अच्छा, इसमें क्या क्या है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें है सबसे पहले एसपीबी का गठन किया गया है। तो ये एसपीबी है क्या, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये। तो ये है किस लिए किया गया है, इसका लक्ष्य क्या है, तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिहार के 4 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका लक्ष्य है। अच्छा, हम लोग ये भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर बिहार के वो कौन ऐसे 4 सिटी हैं जिनको स्मार्ट सिटी के अंतर्गत योजना के तहत स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। तो वो आपके स्क्रीन मतलब डिस्प्ले पे है। वो क्या है, भागलपुर, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा पटना, और चौथा कौन सा है, तो चौथा है बिहार शरीफ। इन चारों को जो है स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि पटना मेट्रो रेल। ठीक, इसे पूरा करने की कब तक है लक्ष्य, तो सितंबर 2024 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, ये 2 चरणों में संपन्न होगा। ठीक, पहला 2 चरणों में संपन्न होगा। ठीक, पहला है पूर्वी पश्चिमी मेट्रो कॉरिडोर जो कि दानापुर से लेकर मीठापुर तक होगा, और दूसरा जो है वो है कहाँ से कहाँ तक, दूसरा है उत्तरी दक्षिणी मेट्रो कॉरिडोर जो कि पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच ये होगा। अब बात करते हैं पटना में कुछ नए कार्यक्रमों या नए चीज़ों की स्थापना के बारे में। इस बजट में उन चीज़ों क्या क्या मतलब घोषणा की गई है, तो पहला है 4 CNG स्टेशन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है पटना में। उसके बाद चर्चा है कि बहुमंजिली बापू टावर की स्थापना की जा रही है। तो किसके याद में, तो महात्मा गांधी, यानी कि MG मैंने लिखा है, महात्मा गांधी के याद में इसको सेटअप करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं जो पर्यटक क्षेत्र में या पर्यटन के लिए क्या इस बजट में कुछ घोषणा है। तो इसमें क्या है, तो पर्यटकों के लिए पटना साहिब में कम्युनिटी हॉल और गया में विश्राम हॉल की स्थापना की जाने की घोषणा की गई है। ठीक, आगे देखते हैं सभी प्रमंडलों में बस टर्मिनल सेवा की स्थापना या निर्माण करने की घोषणा की गई है। क्या, तो बस टर्मिनल की स्थापना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिवर फ्रंट परियोजना। ठीक, इसे किन किन जिलों में चलाया जा रहा है, तो इसे जो है पटना, बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर इन जिलों में इसकी शुरुआत या स्टार्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में क्या क्या इस बजट में मतलब घोषणा किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं गोगाविल झील, जो कि हम इसे पहले मतलब स्लाइड में चर्चा कर चुके हैं। तो बस अब इसको देख लीजिए। ये बिहार राज्य का पहला जो सामुदायिक संरक्षित रिजर्व इसे घोषित किया गया, जो कि मनिहारी कटिहार में ये स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया, इसको क्या किया गया कि सेकंड चिड़ियाघर के रूप में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। और प्रथम पटना मतलब जू कौन सा चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो ये पटना में है। और ये सेकंड इसको रानीगंज वाटिका अररिया जो है सेकंड चिड़ियाघर है।
बिहार का। नेक्स्ट देखते हैं बिहार एवं यूएनईपी समझौता, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम समझौता या एग्रीमेंट, या फिर क्या उद्देश्य है, तो ग्रीन हाउस गैस, यानी कि हाल ही में बिहार सरकार ने यूएनईपी के साथ एक समझौता किया है जिसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित डाटा का साझाकरण एवं संग्रहण, ठीक, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को निम्न करना, यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको जितना कम से कम हो सके उसको करने पे बल दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा मतलब काम है ये। नेक्स्ट है बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन, और ये किसके तहत किया गया, तो भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम के तहत इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेचर सफारी, तो नेचर सफारी की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो राजगीर में नेचर सफारी की स्थापना की जा रही। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के विषय में इस साल के बजट में क्या क्या चर्चा किया गया उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई है, ये तो शुरुआत पहले से ही की गई थी लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम, ठीक, इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत जो भी सड़कें हैं, ठीक, बिहार सरकार की जो भी सड़कें उसकी मरम्मत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पूरक पोषाहार योजना, ठीक, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 1.15 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 साल से कम आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार जो योजना है प्रदान करना, पूरक पोषाहार भोजन प्रदान करना या पोषाहार प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 17.84 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 का अनुदान मतलब भुगतान करना, और ये कितने किस्तों में, तो ये 3 किस्तों में ये भुगतान की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है कि इसके तहत क्या प्रावधान था, इसके तहत जो प्रावधान है वो है वृद्धजन, हैंडीकैप, या यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि विधवा महिलाओं आदि को सहायता के रूप में पैसा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या उद्योग के विषय में, ठीक, इस साल उद्योग के विषय में क्या चर्चा की गई है, विशेष घोषणा की गई है, तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत निम्न उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया है, ठीक, वो कौन कौन से उद्योग है, तो कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चर्म उद्योग, स्वास्थ्य क्षेत्र उद्योग, गैर परंपरागत उद्योग, नेक्स्ट है प्लास्टिक उद्योग, रबर उद्योग, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आदि पे बल दिया गया है। ओके, देखिए नेक्स्ट है अन्य कार्यक्रम, यानी कि ऐसे भी कार्यक्रम जो कि मैंने देखा कि ये चीज़ें एक साथ नहीं आ पा रही है, तो उसको मैंने एक मतलब यहाँ पे मुझे विविध या अन्य कार्यक्रम को ऐड करके मैंने सोचा कि इन सबको एक साथ एक स्लाइड में मैं कर दूं ताकि सारी चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी, ठीक। तो इसमें क्या है, स्किल एवं उद्यमिता हेतु एक नए विभाग के गठन की बात कही गई है इस बजट में। उसके बाद बाल हृदय योजना को शुरुआत करने की बात कही गई है। कोसी मेची लिंक योजना की मतलब क्या को स्टार्ट करने की बात की गई है या बनाने की बात की गई, तो ये कहाँ गई, कि कोसी बेसिन से महानंदा को जोड़ने का ये लक्ष्य इसमें रखा गया है। उसके बाद है 133 आर्द्र भूमियों को समेकित करने का योजना है जो कि इस बजट में घोषित किया गया। तो ये सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि इस साल के बजट में कितने आर्द्र भूमियों को समेकित योजना कहते हैं, यानी कि समेकित प्रबंधन करने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है क्या कि पर्यटकीय सुविधाओं का विकास, यानी कि पर्यटकों के लिए क्या क्या किए जाने की बात की गई है इसमें, उसका चर्चा करते हैं। तो रोहतास जिले में तुतला भवानी मंदिर के निकट पर्यटकीय सुविधाओं का विकास करने का घोषणा किया गया है, किसमें, इस बजट में।
उसके बाद नेक्स्ट है कि एडीबी से यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्ति की योजना बनाई जा रही है सरकार के द्वारा कि ताकि वो अपने विकास के कार्य को पूरा कर सके। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बायो रिमेडिएशन योजना के तहत बायो रिमेडिएशन योजना की शुरुआत करने की बात कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जन न्याय कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना को मतलब इसको स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। तो आज के जो वीडियो है, आज का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में बिहार बजट 2021-22 कंप्लीट हुआ और मेरी कोशिश या मैंने ये कोशिश पूरा किया है कि इससे कोई भी चीज़ें मैं ना छोड़ूं। जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इम्पोर्टेंट मुझे देखी, मैं सबको ऐड कर दिया और मैं इस बात से पूरी तरह से मतलब निश्चिंत हूँ इस बात को लेकर कि इसमें से या इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बजट संबंधित, बिहार बजट संबंधित कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जा सकता है। और मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ठीक है, आप लोग जो भी आप लोगों ने कमेंट किया, जो भी आप लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जो करंट अफेयर है मई से मतलब एकदम कंटिन्यू करूं, तो ठीक है मैं वो करूंगा। लेकिन मैं अभी भी ये चाह रहा था कि हम लोग जनवरी से करें क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें जोड़ी थी। फिर भी अगर आप लोग ये अलग से या कहीं से भी आप कोई भी सोर्स अगर आप कर लिए तो ये अच्छी बात है। तो मैं मतलब आज कल में बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के 3-4 जो वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मई से आपको आप बोले तो डेली करंट या फिर मंथली करंट या वीकली करंट जो भी आप बोले उसके आप वो कमेंट कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको करंट अवेलेबल या उपलब्ध करने का कोशिश करूँगा या उपलब्ध कराऊँगा। ठीक, तो आप जैसे कहिएगा वैसे ही किया जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे मतलब बताते रहिए और मुझे अच्छा लगा कि चलिए कम से कम आप लोग इस चीज़ को मतलब कमेंट करके मुझे बताया तो सही कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए। तो ये मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो यार मैं थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा हूँ। कम से कम कुछ लोगों का मुझे मतलब मुझसे उन लोगों को उम्मीद तो है कि ये बंदा जो करा रहा है वो सही करा रहा है, गलत करा रहा है, क्या है। तो आपका जो भी कमेंट आया मुझे अच्छा लगा और मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही कोशिश करूँगा काम को करने के लिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।